कई लोग अपने पितरों की सकाम भाव से पूजा करते हैं। कहा जाता है महाराज जी की पितरों की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। नहीं लगानी चाहिए या फिर कहाँ लगानी चाहिए? इनका जो एक्चुअल स्थान है वो दक्षिण दिशा है। आज जो आप अपने को इतरा रहे हो, चाहे अपनी बॉडी को लेकर, खूबसूरती को लेकर, इंटेलिजेंसी को लेकर, थैंक यू का जो ओकेजन है हमारे यहाँ 16 दिवस का श्राद्ध पक्ष, और अगर इंसान ये भी नहीं करता है तो फिर मैं कहता हूँ उससे ज्यादा नाकारा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं। कई लोग अपने पितरों की सकाम भाव से पूजा करते हैं। जी। हे पितृ देवता, मुझे ये दे दो, मुझे ऐसा हो जाए, रोज अगरबत्ती लगाएंगे। ये गड़बड़ झाला है, ये तुम्हें और गर्त में ले जाएगा। अच्छा, कहा जाता है महाराज जी की पितरों की फोटो भी नहीं लगानी चाहिए। हाँ, ऐसा? पितरों की फोटो नहीं लगानी चाहिए या फिर कहाँ लगानी चाहिए, अच्छा। यहाँ समझने की बात है। जी। अगर आप फोटो लगा रहे हैं तो आप बत्ती भी लगाएंगे, ये भी करेंगे, सब करेंगे, इसका मतलब आप आवाहन कर रहे हैं। हाँ, करेक्ट। हमारे यहाँ जब कोई पूजा होती है तो हम सारे देवताओं का आह्वान करते हैं। उसके बाद हम सबको चावल डाल के गच्छ गच्छ कर देते हैं, मतलब आप सब जाओ, मगर रुके कौन? लक्ष्मी और गणेश। जी। इनको रोक लेते हैं, बाकी सबसे कहते हैं भैया अपने अपने स्थान पे जाओ, जब दोबारा होगा तो बुलाएंगे। लक्ष्मी गणेश की जरूरत है हमें। हमारे बहुत सारे लोगों की हमने फोटो लगा रखी है या किसी की भी, तब पहली बात तो ड्राइंग में कभी नहीं लगानी चाहिए, कभी नहीं लगानी चाहिए। इनका जो एक्चुअल स्थान है वो दक्षिण दिशा है। ओके। दक्षिण दिशा की भी वो दीवार चुने अगर आपको बहुत नियर है, लगाने की इच्छा है, जहां ज्यादातर लोगों की नजरें न जाती हो, जो छुपा हुआ स्थान हो। वैसे लगाने से कोई जरूरत नहीं है, पर आप लगाते हैं तो ऐसे स्थान का चयन करें तो ठीक रहेगा, जी। वरना नहीं। मैं ये चीजें इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये चीजें बहुत प्रभाव करती हैं जीवन में। इनका अच्छा और बुरा परिणाम बहुत सारा होता है। जी। आज की दुनिया में जितने भी लोग हैं, मैं उनसे एक ही प्रश्न करना चाहूंगा। आज जो आप अपने ऊपर, जी। मैं शब्द बोलता हूं, इतरा रहे हो, है ना, बहुत प्रैक्टिकली समझिएगा। आज जो आप अपने ऊपर इतरा रहे हो, चाहे अपनी बॉडी को लेकर, खूबसूरती को लेकर, इंटेलिजेंसी को लेकर, कुल को लेकर, वैभव को लेकर, घोड़ा मकान को लेकर, ये है किसके वजह से? आपका वजूद किसके वजह से है? आपके फोर फादर्स के वजह से। यस। अगर वो ना होते तो आप ना होते, तो आपकी पहली ड्यूटी है कि उनके लिए थैंक यू का जो ओकेजन है हमारे यहाँ 16 दिवस का श्राद्ध पक्ष, एटलीस्ट इसमें उन्हें धन्यवाद दें कि आपके वजह से मैं हूं, मेरा वजूद है, जो भी कुछ मेरे पास है आपके वजह से, आपका दिया है। और अगर इंसान ये भी नहीं कर रहा है तो फिर मैं कहता हूं उससे ज्यादा नाकारा इस दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है। जी। क्योंकि हम रास्ते में जा रहे हैं, हमारा रुमाल गिर गया, किसी ने पीछे से कहा अरे आपका रुमाल गिर गया, हाँ हम उसको 4 बार थैंक यू बोलते हो। जी। एक रुमाल, और ये देह मिली है इतनी कीमती, देह इतनी कीमती जिससे हम यश, ऐश्वर्य, संपत्ति, संपदा सब ले रहे हैं, जिससे मिली है उसके लिए कुछ नहीं।